मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 15/11/2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप हैं जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत। न वह हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कशमकश चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है, द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन हैं, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्यों को कहा जाता है बाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते हैं वह भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले माफिक, बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान
आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है, जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। उनका सबसे बड़ा पाठ है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पाठ बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे। सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है। हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे। बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप धगत हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्यों की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, यानी पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे।
कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्रमाला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फुल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे। यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं। यह भी पढ़ाई है, निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर में समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कम भक्ति कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं, मैं निराकार सब जानता हूँ। यह तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है, इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे, काला मुँह नहीं करना, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सज्जन से छिपाओ मत, माफ़ वह करेंगे, यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में ज़रूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि चक्कर को जानना है। यह 4 युगों का चक्कर है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्मर्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यम जयंती होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्कर की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त भेष में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है।
बाबा अनेक पॉइंट देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छिपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुरली के लिए, धारणा के लिए। मुख्य सार नंबर 1, पावन बनने के लिए जब तक जीना है, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। नंबर 2, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, सब मान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तखत नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त हैं। रोज एक नया सम्मान स्मृति में रखो तो सम्मान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता ना मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे सम्मान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। ओम शांति।